बाल्टी है इसको खाली करके ही तब रखें। और नहाने के बाद कभी भी हमें अपना नाखून। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नहाने के बाद हमें कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। नहाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है। और पूजा पाठ भी हम नहाने के बाद ही करते हैं, तो नहाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन नहाने के बाद भी हमें कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम है कि हम बाथरूम में जब भी स्नान करने के लिए आए, स्नान करने के बाद कभी भी हमें बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भर के नहीं छोड़ना चाहिए। वो अच्छा नहीं होता है। आप उसे या तो फेंक दे और नहीं तो पूरा भर के ही बाल्टी में रखें। आधा बाल्टी मान लीजिए हम पानी भर के रख देते हैं, कोई दूसरा उसी में आया पानी भर के स्नान कर लिया, तो दोष हमारे ऊपर ही होता है, इससे धन हानि होती है। तो वो सब गलती हमें नहीं करनी है। बाथरूम में बाल्टी को इस तरीके से पलट के भी नहीं रखना है और ऐसे रखना है। और ऐसे रखेंगे हम, आधा बाल्टी इसमें पानी भर के नहीं रखेंगे, या तो पूरा रखेंगे और नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। वो जब भी बाथरूम में स्नान करें तो हमें भीगे कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, स्नान करते हैं कपड़ा इधर फेंके और सामान उधर फेंके, और उनको ये नहीं रहता है कि कपड़ा भीगा हुआ है, ख़राब हो रहा है। वैसा गलती नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो या अगर आपको कपड़ा नहीं धोना है तो सूखा कपड़ा आप छोड़ दें, लेकिन गीला कपड़ा करके बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें पानी की बर्बादी भी कम से कम करनी चाहिए। ये ना कि हम स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी खुला हुआ बह रहा है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जितना आपको ज़रूरी लगे उतनी ही पानी हमें यूज़ करनी चाहिए। और ये ना कि हम नल खुला हुआ छोड़ दे, पानी उधर बह रहा है, उधर वेस्ट हो रहा है, तो वो सब भी हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। स्नान करें तो चुप होकर स्नान हमें नहीं करना है। जो भी मंत्र आपको बोलने आता है उस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें, या तो कोई भी ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा भी बहुत से लोग पढ़ते हैं नहाने के समय। जिनको जो मंत्र आता है वो बोलते हैं। इसीलिए कभी चुप होके हमें स्नान नहीं करना है, कुछ न कुछ मंत्र बोलते हुए ही हमें स्नान करना चाहिए। चप्पल पहन के भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी स्नान करने के लिए आप आए तो चप्पल हमें खोल देना चाहिए। चप्पल खोलने के बाद ही हमें स्नान करना है। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो नहाते हैं और उसके बाद पैर धो लेते हैं, तो वो अच्छी आदत नहीं होती है। नहाने के बाद हमें इस तरीके से पैर नहीं धोना है। पहले आप जो करना है, चप्पल वगैरह धोना है, पहले ही धो के रख दे, लेकिन नहाने के बाद हमें पैर नहीं धोना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो नहाते हैं और गीला टॉवेल जो भी रहता है वही पहन के पूजा करते हैं। गीला कपड़ा पहन के कभी भी हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप नदी, सरोवर, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ हम गीले वस्त्र में जो पूजन होता है वो कर सकते हैं। लेकिन घर में आप स्नान करें, प्रतिदिन जब हम स्नान कर रहे हैं तो गीले वस्त्र से हमें भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। आप साफ धोया हुआ वस्त्र पहन के ही पूजा करें। और जो वस्त्र बदला हुआ है उसको नहाने के बाद हमको नहीं पहनना है। दक्षिण दिशा मुख करके कभी हमें स्नान भी नहीं करना चाहिए और ब्रश वगैरह भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी आयु में कमी होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, और दिशा में हम बैठ के नहाएंगे, लेकिन दक्षिण दिशा में बैठ के कभी भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। और कोई जब व्रत आता है, जैसे छठ पूजा हुआ, जितिया, तीज, कोई भी ऐसा व्रत आता है, तो उसमें सबसे पहले हम
नाखून काटते हैं, नाखून काटने के बाद महावर लगाते हैं, क्योंकि नाखून काटने के बाद हमें पैर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब हम नाखून काटेंगे तो उसके बाद हम महावर लगाएंगे और उसके बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। कोई भी जब आए तो हमें पहले नाखून काटना है, उसके बाद ही स्नान करना है, वही नियम होता है। ये ना कि हम पहले स्नान कर लिए उसके बाद नाखून काटे, तो वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए। और कभी भी अपना श्रृंगार नहाने से पहले हमें नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही हमें सिंदूर वगैरह लगाना चाहिए। ये न कि हम सुबह उठे और सिंदूर वगैरह लगाने लगे, तो वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही, नहाने के बाद ही हमें सिंदूर लगानी चाहिए या जो भी श्रृंगार होता है वो करना चाहिए। तो मंदिर की साफ़ सफाई हमें स्नान करने के बाद ही, नहाने के बाद ही हमें करनी चाहिए। और नहाना भी 4 प्रकार का होता है। स्नान के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है ऋषि स्नान, दूसरा होता है देव स्नान, तीसरा होता है मानव स्नान और चौथा होता है राक्षसी स्नान। तो जो देव मुनि ऋषि जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो 4 से 5 बजे तक स्नान करते हैं और जो देव होते हैं वो 5 से 6 बजे तक स्नान कर लेते हैं और जो मानव होते हैं वो 8 बजे तक स्नान करते हैं और 8 बजे के बाद जो स्नान करता है वो राक्षसी स्नान होता है। मुनि स्नान नहीं कर सकते हैं, देव स्नान नहीं कर सकते हैं, कम से कम मानव स्नान 8 बजे तक हमें कर लेना चाहिए। और जितना अगर हम सुबह स्नान करते हैं तो की जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती है और उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना सुबह में वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। इसीलिए हमें सुबह उठ के स्नान ज़रूर करना चाहिए। और फूल भी हमें नहाने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए, वो अच्छा होता है। स्नान करने के बाद, नहाने के बाद जब हम फूल तोड़ते हैं तो इससे हमारे ऊपर दोष उत्पन्न होता है। फूल को हम धो भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमें नहाने से पहले ही हमें फूल तोड़ना चाहिए। और मंदिर की साफ़ सफाई तो हम स्नान करने के बाद ही सफाई करेंगे, लेकिन फूल हमें नहाने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। और खाना हमें नहाने के बाद ही किचन में आकर बनाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होता है। और हम जब मतलब नहा के आए, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको डायरेक्ट नहाने के बाद हमें नहीं छूना चाहिए। इसे मतलब कहा जाता है कि बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है। जब भी हम स्नान करके आएँ तो किचन में मान लीजिए कुछ भी हो, जो भी अनाज हो, चावल, गेहूँ, दाल, मतलब कुछ भी अगर रखा रहता है तो उसको छू लेने के बाद ही हमें बच्चे को छूना चाहिए। डायरेक्ट अगर हम आके नहाने के बाद आते हैं और बच्चे को, छोटे बच्चे जो होते हैं उसको छूते हैं तो उनका इससे स्वास्थ्य खराब रहता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और खाना भी हमें नहाने के बाद ही खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वही अच्छा होता है। बिना स्नान किए हुए जब हम खाना खाते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो सुबह में आप इसीलिए जल्दी स्नान करें और उसके बाद खाना बनाएं और नहा के ही खाना खाना चाहिए। मालिश करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, और जब हम शमशान से आते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान से आने के बाद हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। शाम के टाइम में हमें कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। आप रात में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऑफिस करते हैं, काम से आते हैं, तो रात में कर सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम में हमें स्नान नहीं करना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो स्नान करने का, नहाने का यही महत्वपूर्ण नियम है जो मैं आपको बताई हूँ। तो इन सब बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।